बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के वाजिब होने के हवाले से मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं कि कुर्बानी किस शख्स पर लाजिम और वाजिब होती है। तो इस हवाले से फ़ुक़हा ने चंद शराइत को बयान किया है कि जिस शख्स के अंदर वो शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना लाजिम और वाजिब हो जाएगा। ये नहीं होता कि हम अपनी मर्ज़ी से ये बात तय कर लें कि इस साल जो है अब्बा जी की तरफ से कुर्बानी कर लेते हैं, अगले साल अम्मी की तरफ से कर लेंगे और उससे अगले साल बड़े भाई की तरफ से कर ली जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, बल्कि हमने अपने घर के अफराद में इस चीज़ को देखना है क्या घर के किस किस फ़र्द में ये शराइत पाई जा रही हैं। तो घर के जिस जिस फ़र्द में ये शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। तो फ़ुक़हा ने कुर्बानी के वाजिब होने के हवाले से जो शराइत बयान की हैं, उन शराइत में सबसे पहली शर्त जो बयान की गई है वो है मुसलमान होना। तो मुसलमान होना ये कुर्बानी की पहली शर्त है। कुर्बानी के वाजिब होने के हवाले से जो दूसरी शर्त फ़ुक़हा ने बयान की है वो है बालिग होना, यानी नाबालिग पर वाजिब नहीं है, ना नाबालिग पर वाजिब है और ना नाबालिग की तरफ से उसके बाप पर या उसके सरपरस्त पर लाजिम है। ये कुर्बानी की दूसरी शर्त है। कुर्बानी की तीसरी शर्त जो फ़ुक़हा ने बयान की है वो है मुकीम होना, यानी मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। मुसाफिर कौन होता है? मुसाफिर वो शख्स होता है जो अपने शहर की हदूद से बाहर निकल जाए और 92 यानी 92 किलोमीटर सफ़र करने का उसका इरादा हो और जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर वो 15 दिन से कम रहने का इरादा रखता है और इन अय्याम के अंदर यानी जो कुर्बानी के अय्याम हैं इन अय्याम में वो मुसाफिर रहता है, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। कुर्बानी के वाजिब होने के हवाले से जो फ़ुक़हा ने चौथी शर्त बयान की है वो है मालिक निसाब होना। मालिक निसाब होने से क्या मुराद है? मालिक निसाब होने से मुराद ये है कि जो शख्स अपनी ज़रूरियात और हाजत असलिया के अलावा इतनी मालियत की कोई चीज़ रखता है जो 52.5 तोले चांदी की मालियत को पहुँचती है और उसके पास वो चीज़ उसकी ज़रूरत और उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है, उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाएगी। और ज़रूरियात के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं? ज़रूरियात के अंदर रहने का मकान आता है, खानादारी का सामान आता है, इसी तरह ज़रूरियात के अंदर सवारी है, खादिम है, पहनने के कपड़े हैं, इसी तरह जो है वो बिस्तर वगैरह ये ज़रूरियात के अंदर आते हैं। इसी तरह मौजूदा दौर के एतबार से जो मोबाइल है वो भी ज़रूरियात के अंदर शामिल है, वो भी हाजत के अंदर शामिल है। इसी तरह फ्रिज है, एसी है, वो भी ज़रूरियात के अंदर आता है। तो ये चीज़ें ज़रूरियात में हैं। अब जो ज़रूरियात से ऐसी कोई चीज़ उसके पास है कि जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मिकदार को पहुँचती है, उस पर कुर्बानी लाजिम हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर के अफराद में से जैसे ख़वातीन होती हैं तो ख़वातीन के पास 2 तोले सोना होता है, तो 2 तोले सोना जो है ये 52.5 तोले चांदी की मिकदार की मालियत से ज़ायद बन जाता है। लिहाजा अगर घर की ख़वातीन में से किसी खातून के पास 2 तोले सोना है या उसके पास इतनी मालियत की कोई चीज़ है, उस पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। और इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बंदे के पास 2 मोबाइल हैं, 3 मोबाइल हैं, तो ज़रूरत के लिए तो एक ही मोबाइल होना चाहिए, यानी वो ज़रूरत के अंदर आता है। ये जो दूसरा और तीसरा मोबाइल उसने रखा हुआ है ये ज़रूरियात से ज़ायद है, लिहाजा इसको भी मालिक निसाब होने के हवाले से शुमार किया जाएगा। तो ये कुर्बानी की 4 शराइत हैं जो फ़ुक़हा ने बयान की। मैं दोबारा फिर इसको बयान कर देता हूँ। पहली शर्त है मुसलमान होना, यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। दूसरी शर्त है बालिग होना, नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह तीसरी शर्त है मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं है। और चौथी शर्त है मालिक निसाब होना। ये 4 शर्तें फ़ुक़हा ने बयान की हैं और ये 4 शर्तें कुर्बानी के अय्याम में जिस शख्स के अंदर पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी करना लाजिम हो जाएगा। कुर्बानी के अय्याम 3 हैं, 10, 11 और 12 ज़िलहज्जा।